वीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, बहती नदियां और प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ यहाँ के लोग अपने जीवन में मग्न सुख शांति से रहा करते थे। लेकिन एक रात वीरपुर की किस्मत ने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया। रात के ठीक 2 बजे गांव के बीचों बीच सफेद धुएं की एक पतली लकीर उठी, जो देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। उसी धुएं के बीच से टुंग 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 जैसी रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी और तभी प्रकट हुआ एक अजीब सा प्राणी, जिसका शरीर किसी सूखे मरे हुए पेड़ जैसा था और आंखों में सुलग रही थी। सालों पुरानी बदले की आग। वह हर घर के बाहर जाकर एक ही चेतावनी देता, भूख से मत खेलो। जो भी उस आवाज को सुनकर बाहर निकलता, उसकी किस्मत उसी पल लिख दी जाती। वह भयावह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सुबह हुई, लेकिन वह सुबह उजाले की नहीं, डर और सन्नाटे की थी। गांव के बीचों बीच मौन पड़ी थी। कई लाशें, हर चेहरे पर दहशत थी, हर आंख में सवाल उसी भीड़ में खड़ा था। एक युवक रायस्टार, उसके मन में बस एक ही प्रश्न था, आखिर ये मौतें क्यों? उसी पल उसने ठान लिया कि वह इन रहस्यमयी मौतों से पर्दा उठाकर रहेगा। अगली अंधेरी रात रायस्टार चुपचाप गांव में दाखिल हुआ और एक पुराने पेड़ की आड़ में सब कुछ देखने लगा। फिर वही सफेद धुआं उठा और वही प्राणी प्रकट हुआ। रायस्टार उसके सामने आया और बोला, तू कौन है और निर्दोष लोगों को क्यों मार रहा है? तब उस आत्मा ने अपनी पीड़ा सुनाई। कुछ साल पहले मैं इसी गांव में रहता था, गरीब था, बस 2 वक्त की रोटी मांगता था, लेकिन लोगों ने मुझे इंसान नहीं समझा, मार पीट कर भगा दिया। 7 दिनों तक भूखा रहा, हर दरवाजा खटखटाया पर किसी ने दया नहीं दिखाई। आखिर में सरपंच के घर गया मदद की आस में, लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। भूख और प्यास से तड़पता हुआ मैं सड़क किनारे गिर पड़ा और आखिरी सांसों में मैंने इस गांव को श्राप दे दिया। तब से मेरी आत्मा बदले की आग में भटक रही है। जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, यह गांव चैन से नहीं रह पाएगा। यह सुनकर रायस्टार बोला, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। रायस्टार एक तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने बताया, पूर्णिमा की रात सच्चे मन से की गई प्रार्थना इस आत्मा को मुक्ति दे सकती है। पूर्णिमा की रात रायस्टार ने पूरे गांव को बीचों बीच इकट्ठा किया। हर इंसान ने एक दिया जलाया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसी पल वह आत्मा प्रकट हुई और एक गहरी सांस लेकर हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद वीरपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। फिर कभी किसी निर्दोष की जान नहीं गई। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।